और जैसे ही वो एक एरिया में पहुंचे तो एक लड़की लालटेन लेके खड़ी हो रखी थी। उन्हें लालटेन पकड़ी, आगे आगे जा रही है और दोनों बुजुर्ग उससे पीछे पीछे जा रहे हैं। बहुत से लोगों को वो लड़की आज भी मिलती है। अब तुम्हें भगवान समझ अपने लिए या शैतान समझ, पर हम इंसान नहीं है। जब वो खोलती है तो कुछ रुपए के साथ उसमें उसको सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। तू हमेशा अमीर ही रहे, लेकिन जिस दिन तूने ये बात किसी को बता दी सब खत्म हो जाए। वो लगभग 7.5 की 8 फुट का होता है और जो उसकी आंखें होती है वो यहाँ नहीं होती, सर पे होती है। और उसी टाइम जैसे ही वो आता था तो कहते थे एक अजीब सी बदबू आती थी, अजीब सी बदबू, एक अजीब सी स्मेल, जैसे कि किसी मरी हुई किसी चीज की स्मेल हो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा हॉरर, बहुत ज़्यादा थ्रिल से भरा होने वाला है। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत कर लिया जाए। सुबोध जुयाल जी, एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल जी। तो इसके लिए हम आपको थैंक्स करना चाहेंगे कि दोबारा आपने हमें मौका दिया अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। और आपकी टीम का भी स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है इस पॉडकास्ट को निकालने में, और काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस शेयर हो रहे हैं ऑडियंस के साथ। तो आज जो हम मेन बाची लेके आने वाले हैं, पहले हम जो बाची लेके आए थे वो थे दीवा माँ के ऊपर, जो कि थोड़ा सा माइथोलॉजी स्पिरिचुअल से कनेक्टेड था जी। आज जो हम बाची लेके आने वाले हैं वो है हॉरर और मिस्ट्री से रिलेटेड जो बातचीतें हैं। अब ये किस्से काफ़ी हद तक सच्चे भी हैं, थोड़ा बहुत आप इसको मिथ भी मान सकते हैं। अब आज तक हमें पता है कि कहा जाता है कि जो भूत होते हैं, आत्माएं होती है, प्रेत होते हैं, वो लोगों का बुरा ही करते हैं। आज तक कभी नहीं सुना हमने कि कभी उन्होंने अच्छा भी किसी के साथ किया हो। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें भूतों ने भी किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, तो उसको गरीब से अमीर बना दिया। हाँ जी, ये इंसिडेंट शुरू होता है पहाड़ी गांव से ही। तो पहाड़ में क्या होता था कि एक इंसान था, वो पनवाड़ी की दुकान चलाता था। जैसे पान के खोखे लगाते हैं तो वो ऐसी उसकी दुकान थी। अब जो पहाड़ होते हैं तो वहां पे रात बहुत जल्दी पड़ जाती है, तो इस कारण से सब लोग अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं। लेकिन वो नहीं जाता था, वो ये सोच के चलता था कि चलो यार थोड़ी देर में और रुक जाता हूँ, और रुकने के बाद कुछ बिक्री मेरी हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर मैं अपने गांव जाऊंगा। तो इस तरह से उसका काम धंधा चलता रहा। लेकिन हुआ क्या, उसकी बिल्कुल कमाई नहीं होती थी, कितना जी कमा लेता। और वैसे भी पहाड़ी गांव आज भी अगर हम बात करें तो वहां पे इक्के दुक्के इंसान दिख जाएंगे आपको, बाकी वहां कोई नहीं रहता है ना। रात को तो वैसे सड़कें बंद हो जाती हैं, लेकिन वो रुकता था वहां पे। तो एक रात की क्या हुआ कि वो रुकता था केवल 9 या 10 बजे तक, क्योंकि यहाँ का 9-10 शहर कुछ और है, लेकिन वहां का 9-10 मतलब आधी रात हो गई है। सही बात। लेकिन उस दिन पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो लगभग 11 या 11:30 बजे तक रुक गया। वो रुका रहा, और जैसे उन्होंने खोखा बंद करने की कोशिश करी, तभी 2 लोग उसके सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने उससे सीधा कहा कि बीड़ी का बंडल और माचिस है? तो उसने कहा कि है। कह रहा ठीक है, फिर दे हमें। उसने उनको बीड़ी का बंडल दिया, एक माचिस दी, उन्हें बीड़ी बंडल माचिस लिया और जाने लग गई। तभी उन्हें पीछे से आवाज मारी, पैसा कौन देगा? मैं कहा तुझे पैसा चाहिए? कह रहे हाँ। कह रहे ठीक है। उन्होंने जेब से कुछ निकाला, उसको दिया, उसने पकड़ा और अपने गले में डाल दिया। उन्हें देखा भी नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया। गले को लेके फिर वो घर चला गया। अब उसकी जो वाइफ थी, सुबह वो खोल के देखती थी कितनी कमाई हुई है, क्या हुआ है, क्योंकि घर का खर्चा तो डेली की उससे ही चलता था। जब वो खोलती है तो कुछ रुपए के साथ उसमें उसको सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। अब वो जब सोने के सिक्के को वो देखती है, पहले उसको लगता है कि शायद उसके पति को कोई पागल बना गया, अच्छी मतलब नकली सोने का थमा गया होगा इसको। तो अपने पति को बोलती है कि भाई देखो ये आपके कुछ सिक्के मिले हैं हमें, ये मुझे नकली लग रहे हैं, तुम्हें कोई पागल तो नहीं बनाया? कह रहे हाँ, वो रात को ना 2 लोग आए थे, मुझे बीड़ी बंडल माचिस ले गए, जल्दीबाजी के मैं चक्कर में था तो मैंने वो उसमें डाल दिया और मैं आ गया, तो मुझे पागल
बना दिया इन्होंने। तो कहती है अब क्या करें? कह रहा अब करना क्या है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो उसकी वाइफ बोलती चलो एक काम करते हैं, मुझे सुनार के पास जाके हमने पायल तो बनानी है, तो क्यों ना इसको दिखाई दें। और कॉपर के भी होंगे, तांबे के भी होंगे, तब भी कुछ रुपए तो मिल ही जाएंगे ना इससे। उससे बहाने मेरे पायल का आधा खर्चा तो निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चले गए। तो जैसे सुनार के पास गए और जैसे सुनार ने वो देखा, तो उसने उन दोनों की तरफ देखा घूर के और कहा कि ये सिक्के मतलब कहाँ से? कह रहे मतलब क्या? उनको लगा कि अभी हमें बहुत डांटेगा या बहुत बुरा भला कहेगा कि अब तो क्या लेकर आए हो तुम। तो उन्होंने कहा कि क्यों कह रहे हो? कहता तुम्हें पता है ये जो सोना है, ये सोना काफी सालों पहले हुआ करता था, राजा महाराजा के टाइम पे। अब ये सोना मिलता भी नहीं है। ये सोना तुम्हें मिला कहाँ से? अब वो घबरा गई। पर उसकी वाइफ ने कहा नहीं, ऐसा था ना, जो हमारे बाप दादा हुआ करते थे, उन्होंने ये सिक्के कहीं रखे हुए थे गाड़ के। अच्छा, तो हमने खोद के निकाल लिए, उन्हें यहाँ पे बात को संभाल लिया। तो उसने कहा कि इन सिक्कों का क्या मोल होगा, मतलब क्या लोगे? क्या तुम मेरी पूरी दुकान ले लो, इतनी कीमत है इन सिक्कों की, ये बहुमूल्य है, मतलब इसकी कोई मूल्य नहीं लगा सकते। वो कहता है नहीं। वो सिक्के पकड़ता है, अपनी जेब में डालता है और वापिस आ जाता है, वो बेचता नहीं है उनको। अब वो घर में आके अपनी वाइफ को बोलता है कि क्या हो सकता है। वो कहती है जो दो लोग आए थे ना, उन्होंने ही मुझे ये सिक्के दिए हैं, आखिर में वो है कौन? कहती है, अब उसकी वाइफ बोलते देखो, एक चीज तो ये हो सकती है कि वो दोनों के दोनों या तो बहुत सेठ आदमी होंगे। अब उन्होंने देखा कि उनको बीड़ी बंडल और माचिस की तलब लगी होगी, कहीं मिला नहीं तो दिख गया, उनको दिल खुश हुआ, तो राजा महाराजा तो पहले दे ही देते थे इस तरह से, तो देखो दो सिक्के दे दिए उन्होंने। या दूसरे पागल रहे होंगे, पागल अमीर के पैसे रहे होंगे, उसको दे दिए होंगे जी। तो कहते ठीक है। वो कहता ठीक है, सही है। अब वो 9 साढ़े 9 बजे के बाद उन्हें दुकान को बंद करने वाला होता है, तभी उसके दिमाग में कुछ होता है। कहता आज भी मैं 11 बजे तक खोलूंगा अपनी दुकान को, मैं देखता हूँ आखिर में होता क्या है। और ठीक जैसे ही 11 बजे का टाइम होता है, उसी टाइम फिर वही दो लोग उसके सामने आ जाते हैं। कहता है फिर देगा बीड़ी का बंडल और माचिस? कहता हाँ दूंगा। तो बीड़ी का बंडल और माचिस उसको देते हैं। कहते क्या हुआ, पैसे नहीं मांगेगा हमसे? कहता है अब मुझे दे के क्या गए हो? आप मुझसे ऐसी चीज दे के गए जिसको मैं खर्चे भी नहीं कर सकता। कहता हाँ, हम तो तेरे को यही दे सकते हैं। कहता फिर चाहिए? वो ना बोलता है, फिर भी वो उसके हाथ में रख के चले जाते हैं और वो चले चले गए। तो इस तरीके से हफ्ते तक ये चलता रहता है लगातार। फिर एक हफ्ते के अगले बार वो कहते हैं कि हमें ना तू पसंद आ गया, सिस्को बोलते हैं पनवारी को। अब थोड़ा बहुत उन्हें सोने को तोड़ ताड़ के बेचना शुरू कर दिया था, अपना अच्छा खासा उन्हें घर घुर बनाना स्टार्ट कर दिया था। मगर तू पसंद आ गया, अब तुझे हम एक रहस्य की बात बताते हैं कि एक्चुअल में हम इंसान तो है नहीं, ठीक है? अब तू हमें कुछ भी समझ ले, अब तुम्हें भगवान समझ अपने लिए या शैतान समझ, पर हम इंसान नहीं है। और अब अगली रात को जो नेक्स्ट रात आने वाली है, वहां पे हमारी अब बारात निकलने वाली है। अब जब बारात निकलेगी तो तुम्हें सबको बीड़ी का बंडल देना है, सबको माचिस देनी है, जो वो मांगेंगे तो देगा। तू मना किसी को नहीं करेगा, अगर तूने मना किया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खोलूंगा दुकान। तो उस दिन वो क्या करता, पैसा उसके पास था, तो भर के स्टॉक ले आता है कि चलो यार आज तो बहुत अच्छी बिक्री होने वाली है, डाल देता हूँ स्टॉक। अब गांव वालों को भी खटकने लग गया कि ये कहीं चोरी डकैती तो नहीं करता रात को ये। अब इतना अच्छा पहले उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं था, बढ़िया सा घर बना के रह रहा है, पर रियलिटी किसी को नहीं पता थी हो क्या रहा वहां पे। तो उस रात को वो दुकान खोल के वहां पे बैठा रहता है। ठीक 11:30 बजे के आसपास एक बारात निकलती है, सब कुछ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सब आ रहे हैं, उसे एक ही बात बोल रहे हैं, बीड़ी का बंडल दे, माचिस दे, पान दे, ये दे, वो सबको दिए जा रहा है। और सबके सब उसके हाथ में एक सोने का सिक्का रखते हुए जा रही है। हाँ, सबके सब रखते हुए जा रहे हैं एक सोने का सिक्का। जब बारात की एंड हो जाती, बारात चली गई है, तो 1-1:30 बजे का टाइम हो गया है। अब वो दोनों आते हैं, तो दोनों कहते हैं कि देख भाई, आज के बाद तो इस दुकान को यहाँ कभी नहीं लगाएगा, ठीक है? तेरे पास इतना आ चुका है कि अब तुझे कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, वो अपने जेब से एक सोने की डली निकालते हैं और उस सोने की डली को उसको थमाते हैं
और कहते हैं कि जब तक तेरे पास ये डली रहेगी तब तक तेरे को कभी गरीबी छू भी नहीं पाएगी, तू हमेशा अमीर ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तूने ये बात किसी को बता दी, अपने परिवार को या किसी को, सब खत्म हो जाएंगे। तो मतलब एक तरफ वरदान है तो एक तरफ शराब भी है कि तू बता भी किसी को नहीं सकता इस इंसिडेंट को। उसे सोने की वो डली देते हैं उसको और उसको चले जाते हैं। उसके बाद वो सब कुछ सामान लेकर आता था, अपनी वाइफ को बोलता, देख बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, अब हम आराम से जीवन जिएंगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद कहा जाता है कि वो आगे पटियाला आ गए वो। तो पटियाला में आने के बाद उसने अपने होटल खोल दिए जो आज भी देखने को मिलेंगे। हाँ, होटल्स खोल दिए, तो उन्हें बड़े बड़े बैंक्वेट्स खोल दिए। और जब बड़े बड़े बैंक्वेट्स खोलने के बाद उनकी अच्छी खासी लाइफ बीतने लग गई। बच्चे उनके पहले से थे ही, तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके बच्चों ने कहा चलो यार गांव चल के आते हैं, अपने गांव चल के आते हैं, क्योंकि गांव हर कोई जाना चाहता है। तो सब उनके जो उसके हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, मतलब लड़का उसकी वाइफ, और उसकी एक बहन थी तो उसका हस्बैंड, तो चारों के चारों गांव चले गए। गांव जाने के बाद वो गांव में रहे। अब जब भी हम कभी गांव जाते हैं ना, हमें क्यूरियोसिटी बहुत जागती है। और वो क्यूरियोसिटी क्या है, पुराने बक्सों को खोल के देखे गांव के, इनके अंदर था क्या, हम खोल के देखते हैं। अब वो भी खोलने लग गए बक्सों को। पहले पहला बक्सा खोले, फिर दूसरा बक्सा खोले। एक बक्से में उनको एक डब्बा दिखाई दिया, और जब डब्बे को उन्होंने खोला तो वहां पे सोने की डली दिखाई दी। अच्छा। अब जो सोने की वो डली दिखाई दी, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो फादर है ना, इतने ज्यादा रईस होने के बाद भी सबसे बड़े कंजूसी निकले। ये तो सोने की डली यहाँ क्यों रखी, ये तो हमारे पास होनी चाहिए थी। तो उसका बेटा बोलता है कि क्या किया जाए। तो उसकी बहन बोलती है, एक काम कर, सोने की डली है, सब चैन बना के पहनते हैं। तो कहता है कि ठीक है, पहन लेते चैन बना के। तो वो उस डली को लेके पटियाला आ गए अपना, और उन्होंने सब ने चैन बना ली सुनार के साथ कि चैन बना के दे दे। तो वो डली ऐसी थी कि उसके उन चारों के लिए चैन बन गई, और फिर भी इतनी सी डली बच गई चैन बनाने के बाद भी। और सुनार भी ये देख के बहुत हैरान हुआ कि ये क्या चीज लाए हो तुम। पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतने तुम रईस आदमी होंगे, क्या तो तुम्हारे पास कोई होगा कुछ इस तरीके का, कोई सोना गोल्ड। अब कहते हैं कि जिसने भी वो चैन पहनी, उसके नेक्स्ट डे उसको हार्ट अटैक से खत्म। अच्छा। पहले उसकी बहन खत्म हुई, फिर उसकी बहन का हस्बैंड खत्म हुआ, फिर उसका बेटा खत्म हुआ, फिर उसकी वाइफ खत्म हुई। वो चारों खत्म हो गए। अच्छा। लेकिन अब ये स्टोरी यहां तक पहुंची कैसे, जब किसी को बताना ही नहीं था। तो कहते हैं कि जब अंतिम वक्त था उस बंदे का, पनवारी का, जो पान जोग करता था, तो उसने आखिरी इंसिडेंट जब वो मरने वाला था, तब उसने डॉक्टर को सुनाया था। अच्छा। कि भैया अब तो मैं मरने वाला हूं, और इसको सुनाने के बाद ही मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा इसको लेके। पर मैं चाहता हूं कि लोग मेरी कहानी को, मेरे इंसिडेंट को याद रखें, कैसा भी कुछ हुआ था। तो कहते हैं कि जब उसने उस डॉक्टर को जैसे ही कहानी का अंतिम वक्त सुनाया कि ये वाली बात की भी डली पहनी और खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गया। माहौल गर्म कर दिया आपने कुछ ज्यादा। वो काफी ज्यादा इंटेंस थी स्टोरी। बिल्कुल। तो यहां पर पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई चीज अगर आपको दे रही है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी आपके साथ वो कनेक्ट करते हुए जा रही है। अब आपके हाथ में कि आप उसको किस तरह से यूज करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब लास्ट में उन्होंने दिखाई दिया कि देखो हम नेगेटिव ही थे, बिल्कुल। पर वो एक तरीके से एक वरदान भी था, वो लास्ट में शराब बनी। शराब बन गया था। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तो हमें पता लगा कि उसने एक शराब भी कनेक्ट कर दिया था। लेकिन एक और किस्सा है जो कि जिसके प्रमाण भी आपको कई लोग दे देंगे। एक और स्टोरी आपको हाँ जी, सुन। यहाँ पर भी तारीफ है उनकी, भूतों की तारीफ ही है, मतलब उनका एक अच्छाई है उनकी भी। तो आपने ये सुना होगा कि भूत हमारे चैनल पर भी और चैनलों पर भी कि नेगेटिव किस्से भूत के बोलते हैं, पर आज हमें पता चल रहा है भूत अच्छे भी होते हैं। हाँ जी। तो इसमें ऐसा एक किस्सा आता है, और आज भी कई पहाड़ के लोग जो गांव आता है, जैसे कि हमने कहा था कल्याणपुरी गांव है, कुजिल्डा गांव है, वहां से अगर आप आगे जाओगे तो जैसे कि मासो आता है, मासो गांव का नाम है, फिर चोखाल आता है। तो पूरे जो गांव है जंगलों से घिरे पड़े हैं। अब जंगल होंगे
तो लेकिन अब समस्या क्या होती है कई बार ना, जब आप किसी गाँव में जाते हो तो आप दिन में गए, अब दिन में आप जैसे गए तो वहाँ पे काम ऐसा था कि आपको होते-होते रात हो गई, और जब रात हो जाएगी तो अब कई बार आपको ना लौटना पड़ता है। या ना वहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं, ना कुछ है, और सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो रहता है जंगली जानवरों से और बाघों से, कि कभी भी वो हमला कर सकते हैं आपके ऊपर। तो ये इंसिडेंट पहाड़ों में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जिस पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं, ये आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक इंसिडेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक किस्सा लोग बार-बार सुनाते हैं और सोचने पे मजबूर करता है कि आज तक जो हमने सुना था कि जो ये भूत होते हैं, आत्माएँ होती हैं, प्रेत होती है, लोगों की बुराई करती है, लोगों का नुकसान ही करती है, क्या अच्छाई करती है, नहीं करती है? पर यहाँ पे सोचने पे मजबूर करता है इंसिडेंट सुन के, क्या वो अच्छाई भी करती हैं? तो इंसिडेंट ऐसा आता है कि कुछ जगहें हैं वहाँ पे, 2-3 पहाड़ियाँ, 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी। तो गाँव वालों ने वहाँ पे चल-चल के अपना रास्ता बना दिया, क्योंकि जब हम चलते हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है। अब वो रास्ता शॉर्टकट भी था, लेकिन सबसे भयानक जंगल वाला रास्ता भी था और सबसे खतरनाक जंगल का रास्ता था, और उस रास्ते में 3 इंसिडेंट हमेशा होते थे, जब भी कोई उधर से जाता था। पहला इंसिडेंट, या तो उसके ऊपर जंगली जानवर हमला कर देगा, तो खत्म। दूसरा इंसिडेंट, वहाँ पे कोई उसको चोर डकैत मिल जाएगा, उसको पता है यहाँ से गुजरेगा तो पक्का जब किसी और गाँव में गया होगा, अपने जैसे बहन के गाँव गया या बहन आ रही है तो कुछ ना कुछ लेके आ रही होगी, कुछ सामान-सुमान। और तीसरा इंसिडेंट, अंधेरा है, पैर फिसला, सीधा आप खाई में। तो ये 3 इंसिडेंट हमेशा उन जगहों पे होते रहते थे। लेकिन लोग इसलिए उस रास्ते को फ़ॉलो करते थे, और रास्ता आज भी है, उस रास्ते को इसलिए फ़ॉलो करते थे ताकि शॉर्टकट लगे। जहाँ पर आपको 6 घंटे पहाड़ी घूम के आना है, वहाँ पे सिर्फ़ आप 1.5 घंटे में अपने घर पहुँच जाओगे, ईज़िली, एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी में। तो ये इंसिडेंट चलता रहा। पहले कुछ हमले होने शुरू हुए। उस हमले में माना जाता है, पहले की जो शादियाँ होती थी वो लगभग साढ़े 17-18 साल की लड़की से कर दी जाती थी, या उससे कम एज में भी हो जाती थी। तो कहते हैं कि एक लड़की जा रही थी, मतलब अपने मायके जा रही थी, डकैतों को मिली, डकैतों ने उसको लूटा और उसको मार के वहीं फेंक दिया, खाई में फेंक दिया। उसकी बॉडी तक नहीं मिली। अब जानवर खा गए, कौन खा गए, किसी को कुछ नहीं पता लगा। तो उसके बाद लोगों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि अब हम नहीं जाते हैं, भाई ऐसे चोर डकैती ज़्यादा बढ़ गई है तो हम नहीं जाते हैं। पर कुछ समय के बाद फिर से क्या हुआ कि जब होता है ना इंसिडेंट, कब तक ये रहेगा? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, अब लोग 6 घंटे के रास्ता जब 1.5 घंटे में तय हो रहा है तो 1.5 घंटे का ही तय करेगा। 1-2 लोगों ने हिम्मत करी, लोग चले गए। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है अब इसकी, कि एक बार एक बुजुर्ग और एक उसकी वाइफ जा रहे थे। अब होते हुए रात हो गई। अब वो 1.5 घंटे का रास्ता, जो जंगल का घने जंगल रास्ता, उनको तय करना था, और मन में ये डर बना हुआ है, अब क्या होगा, तब क्या होगा, और चलते जा रहे हैं। और जैसे ही वो एक एरिया में पहुंचे तो एक लड़की लालटेन लेके खड़ी हो रखी थी। उसने कहा गढ़वाली भाषा में, "कब जाना चाहो भाई?" मतलब कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई कि हम मेला गोबट आया छुआ, और अब हम अपुर घाड़ा को जाना छो। मतलब ऊपर से आए और अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। तो उनको लगा कि ये अपनी ही कुछ जान पहचान की लड़की है, तो उसने कहा कि भाई तुम्हें पता है यहाँ पे डकैत है, बाघ आता है, तुम क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हाँ आता तो है, पर तू क्या कर रही है यहाँ पे? कह रहा मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आई थी, हमारी कुछ बकरी बुकरी खो गई थी, बस उसको लेने आई थी, चलो तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ मैं। उन्हें लालटेन पकड़ी और वो आगे आगे जा रही है, और वो दोनों दोनों बुजुर्ग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब उसका गांव दिखना शुरू हो गया उन दोनों का, उसने कहा अच्छा अब ठीक है, मुझे लगता है मेरी जो बकरी थी वो पहुंच गई होगी अपने, क्योंकि बकरियों के साथ ऐसा होता है कि वो पहले जंगल में भटक जाती हैं और कई बार वो घर भी पहुंच जाती है। तो अगर मुझे लगा पहुंच गई होगी तो अच्छा मैं चलती हूँ। तो कहते ठीक है धन्यवाद। वो बुजुर्ग दोनों दंपति पहुंच जाते हैं गाँव में। उसके बाद वो बोलते हैं, जब वो आ जाते हैं लोग हैरान रह गए कि इस रास्ते से तुम आ कैसे गए? यहाँ तो डकैत है, अभी पता लगा कि बाघ आदमखोर हो रखा, उसने किसी और गांव में किसी को मार दिया, और डकैतों की भी डकैती बहुत बढ़ रही है, कैसे आगे? कह रहा ना हमें डकैत दिखे ना कुछ दिखे, हम तो ऐसे आए जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो आसपास में।
कहा तुम्हें कुछ भी नहीं लगा? कह रहे कुछ भी नहीं लगा। कह रहे क्यों नहीं लगा? कह रहे पता नहीं, एक लड़की हमें कहाँ से मिली, वो लालटेन सी लेके बैठी हुई थी वहां पर, वो अपनी किसी बकरी बुकरी को ढूंढ रही थी। कहते हैं वह होगा, ठीक है। उसके कुछ समय के बाद कुछ और जो व्यापारी टाइप के लोग होते हैं जो अपना सामान बेच के आते हैं, क्योंकि वहां ना नाशपाती बिकती है, नाशपाती बहुत बिकती है, तो लोग क्या करते हैं, बोरी में नाशपाती भरते हैं और वो नाशपाती बेच के दूसरे गांव में आ जाते हैं। और वो फिर से वहां पे रिटर्न आ रहे थे। तो जब वो रिटर्न आ रहे थे तो उनको इसी बात का डर था, पैसे हमारी जेब में, और पक्की बात है डकैत आज होंगे। क्योंकि डकैतों को पता लग जाती थी, गाँव में खबरी होते थे कि भाई वो कमा के जा रहा है, तुम लूट लो उसको। अब जिसे उस पॉइंट पे पहुंचे वो, उनको डर लगने लग गया कि अब क्या होगा। वो भगवान का नाम जप रहे हैं कि हम किसी तरह निकल जाए यहाँ से। जैसी कहते थोड़ा सा आगे गई, वो लड़की वहीं बैठी है पेड़ के नीचे लालटेन लेके। सर। और उसमें से उन 6 व्यापारियों में से एक उस लड़की को पहचान जाता है अच्छा। कि लड़की कौन है, पर कुछ नहीं बोलता। वो लड़की आती है, उस व्यापारी के पास आती है, उसके पैर छूती है, ठीक है। तो वो कहती है कि भी तुम समझ ही गई हो मुझे, मैं कौन हूं, तुम्हें आराम से जाना ना यहाँ से। व्यापारी वो देखो डकैत तो बैठे हुए पेड़ के पीछे, डकैत दिख रहे होते हैं वहां से, चलो मेरे साथ। वो लालटेन पकड़ती है, वो आगे आगे लालटेन लेके जा रही होती है, और पीछे पीछे व्यापारी लोग भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। जैसी गांव दिखता है, जो 4 व्यापारी चले जाते हैं, एक व्यापारी जो बचता है जिसके उन्हें पैर छुए थे, पर वो व्यापारी खड़ा हो जाता है। सर, मतलब उनके पीछे नहीं जा रहा। नहीं, मतलब वो कहता है कि बेटी मैं तुम्हें पहचान तो गया हूं कि तुम मिली नहीं थी हमें, अगर तुम हमें मिल जाती तो हम सब कुछ कर देते, पर तुम एक ऐसी काम कर रही हो जो जीते जी इंसान भी नहीं करता, ठीक है, पर कुछ नहीं है, ठीक है, मैं भी चलता हूं। वो व्यापारी भी चले जाता है। तो कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद बहुत से लोगों को वो लड़की आज भी मिलती है जो रास्ता भटक जाता है, चाहे रात को भटक जाए, चाहे दिन में भटक जाए। पहाड़ी में आप कभी भटक जाओगे, जैसे कई बार लोग भटक जाते हैं पहाड़ी में, एक बार दूसरी पहाड़ी में भटक जाते हैं, तो कहते हैं अचानक ही आपको लड़की दिख जाएगी, एक लड़की दिख जाएगी आपको, और वो सीधा आपसे पूछेगी रास्ता भटक गए, और आप कहते हैं हाँ जी भटक गए, चलो मेरे पीछे तुम्हें गाँव दिखाते हो। और आज भी इसके काफी प्रमाण है। जो जिसकी जिसकी हत्या हुई थी, बिल्कुल तो वो उनको शायद डकैतों ने मारा था, मारा था। तो वो डकैतों से बचाती है एक तरीके से। मेरे थोड़े से खड़े से हो गए हैं, ठीक है। नहीं अच्छा था ये वाला, मतलब ऐसे थोड़ा सा मैंने भी सुना है कि मतलब ऐसे जैसे हमने सुना है, इस तरह का एक किस्सा मैंने सुना हुआ है। हाँ जी, ऐसी चीजें होती हैं कि कभी कभार जब किसी की मृत्यु ऐसे हुई है तो वो उससे प्रोटेक्ट करता है फिर बाकी और हाँ जी, प्रोटेक्ट करता है। मतलब हमें भी जब ये इंसिडेंट हमने सुना था तो हमें लगा कि क्या ऐसा भी है, और लोगों ने दावे किए कि हम भटक गए जंगलों में, या बच्चे भटक जाते हैं, यहाँ तक कि जब गाय बछड़े भी भटक जाते हैं, वो भी पता नहीं कैसे चल के अपने घर तक पहुंच जाते हैं। मतलब इतना प्रोटेक्ट कर रही है पहाड़ों को, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए आज भी लोग बेरोक टोक रात को निकल जाते हैं, कहते जब वो है तो हमें किस बात का डर। अच्छा, पहाड़ पर एक बहुत सुनने को मिलता है, छलावा। हाँ जी, छलावे के बारे में थोड़ा सा और बताओ। तो ठीक है। अब पहाड़ के बारे में हमने छलावा बहुत सुना है। छलावा कहते हैं एक हवा की तरह है, वो कोई भी रूह बदल के आएगा, कोई भी आवाज बदल के आएगा, और 99% है कि वो आपका ही कोई पर्सन बन के आएगा, रिश्तेदार बन के आएगा, रिलेटिव बनकर आएगा, और आपको पीछे से आवाज देगा। तो कहते हैं कि अगर हमें पीछे से आवाज सुन ली तो वो आपको अपने साथ ले जाता है और आपको पागल बना देगा और जंगल में आपको भटका देगा। तो ये तो थी छलावा की कहानी, जो कि बहुत ज्यादा चलती है और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है छलावा। लेकिन शायद ही हमें लगता है कि किसी ने एड़ी या बान के बारे में सुना होगा। अब ये जो छलावा है, ये अलग चीज है, प्रेत अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। अब आप मान सकते हैं कि इनकी भी कुछ, आप इनको भी अलग कर सकते हो। तो ऐसी तरीके से एड़ी और बाण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड़ी के बारे में। तो ये क्या पहाड़ों पे होते हैं? बिल्कुल पहाड़ों में होते हैं ये। अब एड़ी जो नुकसान करता है, कभी किसी की जान नहीं लेता, किसी पे चिपकता नहीं है।
सिर्फ वो एक काम करेगा, वो आपके काम को खराब करेगा। अब वो किस तरीके से खराब करता है? कहते हैं कि एडी जो होता है वो लगभग 7.5 की 8 फुट का होता है। अच्छा। और जो उसकी आंखें होती है वो यहाँ नहीं होती, सर पे होती है। अच्छा। इसीलिए वो आगे आगे चलता है, मतलब वो ऊपर की तरफ देखता है, वो आगे की ओर नहीं देखता। ये एडी की खासियत है। लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर मान के चलिए वो दूसरी पहाड़ी पे है तो वहां से वो एक आवाज लगाता है और उसके अगले सेकंड में वो आपके सामने होगा। ये एक एडी की खासियत है। और तो जब हमने ये लोक कथाओं के बारे में हमने पूछा लोगों से, तो हमें बहुत ज्यादा एडी का किस्सा बहुत ज्यादा मिला। तो जैसे कि आज के टाइम पे भी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उस टाइम भी लोग क्या करते थे, सुबह जल्दी उठते थे तो क्या करते थे कि रात को ही काम निपटा लेते थे। जो महिलाएं होती कि सुबह उनको उठ के खाना भी पकाना है, फिर सुबह खेत में भी काम करने जाना है, तो वो रात के 10:30-11 बजे तक सब सो जाते थे, खाना खुना खिलाकर महिलाएं, तब अपना वो ओखली में धान जो भी कूटती थी उसमें। तो कहते थे कि यही टाइम एडी को अच्छा लगता है, रात का टाइम। वो ठीक वहां से एक हुंकार भरता था अगली पहाड़ी से, और जैसे ही वो वहां से हुंकार भरता था, सीधा वो उनके सामने प्रकट हो जाता था। और उसी टाइम जैसे ही वो आता था तो कहते थे कि अजीब सी बदबू आती थी, अजीब सी बदबू, एक अजीब सी स्मेल, जैसे कि किसी मरी हुई किसी चीज की स्मेल हो, ऐसी बदबू आती थी। उसी टाइम लेडी से अंदर जाकर दरवाजे बंद करके सो जाती थी। और एडी क्या करता था, वो सारा सामान इधर उधर फेंक देता था, तोड़ फोड़ कर देता था। उनकी ओखलियां तोड़ देता, उनके बर्तन रखते बर्तन तोड़ देता और सब कुछ तोड़ देता। और वहां पर कम से कम 1 मिनट तक खड़ा रहता, ये कोई आएगा कि नहीं आएगा अपने सामान को उठाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आता था। तो मतलब ये था कि एडी एक ऐसी पावर थी उस टाइम, और हो सकता है कि आज भी हो। वो एक चट्टान से और एक उससे हुंकार मारेगा और सीधा अगले पल में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं उसके साथ फ्रेंडली हो गई थी। अच्छा। कि महिलाओं को पता है कि उसने आना है और उनका सामान भी उसने तोड़ फोड़ करनी है, लेकिन फिर भी वो काम करती थी। तो मतलब वो उस चीज से डरती नहीं थी। लेकिन आज तक कभी भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, एडी की। तो ये कोई एक एंटिटी है अलग ही? हाँ, एक अलग आइडेंटिटी है, मतलब ये ना अनडिफाइंड है, मतलब इसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया। जब हमने इसके बारे में भी बहुत ज्यादा लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस इसका एक काम है, जो भी तुमने काम कर रखा होगा ना, उस काम को अस्त व्यस्त करके चले जाता है। पर आज भी किसी को नहीं पता कि आइडेंटिटी है क्या। क्या ये कोई आत्मा है, कोई प्रेत है, क्या कुछ है? पर अगर आत्मा या प्रेत होती तो पक्का किसी को नुकसान पहुंचाती, पर ये नुकसान पहुंचाती ही नहीं किसी को। फिर आखिर में ये है क्या? तो आज भी ये मिस्ट्री है, और इसके बारे में हम और ज्यादा किस्से अभी कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या किसी को नुकसान हुआ। अगर नुकसान नहीं हुआ तो ये जो एडी है ये आया कहां से? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत से जो बुजुर्ग हैं अब वो बचे नहीं है, और जो बुजुर्ग हो भी गए हैं अब वो उनके पास इतनी वो है नहीं हिम्मत कि वो बता सके इन चीजों को, और फिर भी हम इन डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक वर्ड आता है बाण का। अब बाण हिंदी में तीर लोग समझेंगे, तीर, एरो। पर यहाँ पे एक बाण, एक नया करेक्टर आता है, एंटिटी एक और? हाँ, एक आइडेंटिटी आती है एक, कि ये एक ऐसी आइडेंटिटी है बाण कि आप घर के अंदर रहोगे, ये घर के बाहर आता था और लोगों से कोयला मांगता था। अच्छा। अब इसका हम एक एंटी कनेक्ट करते हैं अपने परदादा जी से, परदादा जी से एंटी कनेक्ट करते हैं इसको। तो कहते हैं कि जो हमारा आज भी जो घर है, वो घर बिल्कुल आप मान के चलिए मेन पे है, और किसी भी इंसान को अगर नीचे से आना है तो जो हमारा गांव का घर है उसके आगे से उसको क्रॉस करना है, उसमें से जाना है। और कोई भी जो पूजा होगी वहीं पर ही होती है, क्योंकि उसका एरिया काफी ज्यादा है उस एरिया का। तो जो परदादा जी थे वो अंदर सोते थे, और वहां पर आपको पता है कि चिल्लम अंगीठी पहले से ही रहा करती थी। तो कहते हैं कि एक बार 2 आदमी आए, वो चौक पे बैठे, चौक कहते हैं उसको, चौक पे बैठे, और चौक पे उन्होंने वहीं से कहा कि तंबाकू तो है हमारे पास, लेकिन अगर कोयला मिल जाता तो मजा आ जाता। अब जो पर दादाजी थे उनको ये पता तो लग गया था कि एक्चुअल में ये बाण है। बाण लोगों से कुछ ना कुछ मांगते थे,
और आज भी कह रहे मांगते हैं वो, लेकिन वो फायदा करते हैं लोगों का। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है, बाण हमेशा फायदा करती है। अगर आप उनके अनुसार उनको वो चीज दे दो जो मांग रहे हैं वो। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने कोयले की बात करी, तो जहां पे हमारे नीचे कोठरी है, उन्होंने हल्का सा अपनी खिड़की खोली, राज ने, उन्होंने 2 कोयले उठाए और वहां से फेंक के उनको बंद कर दिया। और उनको अंदर अंदर महसूस हो रहा है कि एक स्मेल सी आ रही है तंबाकू पीने की, और आपस में हल्की सी बातचीतें हो रही है कि चलो कोयला मिल गया, बहुत अच्छा इसने काम किया है, चलो। और उसके बाद उनको नींद आ गई, वो सो गए। बस अगली सुबह वो उठे, क्योंकि सुबह 4 बजे लोग उठ जाते थे अपना हार। तो 4 बजे उठे तो उन्होंने आगे देखा, तो वहां पर एक तंबाकू की पुड़िया रखी हुई थी। तंबाकू की पुड़िया। अब यहीं से शुरुआत होती है असली। तंबाकू की पुड़िया क्या चीज थी वो? तो जो तंबाकू की जो पुड़िया थी, उस तंबाकू की पुड़िया को लेकर आ गए। अब जैसे कि जो हमारा घर है वो बीच में से आता है, तो हर जो गांव वाला आता है, आज भी जो होता है, कोई गांव वाला आता है शहर से आता है, तो 5 या 10 मिनट के लिए वो वहां बैठ जाता है, स्व सांस ले लूं फिर मैं आगे चढ़ाई चढ़ता हूं अपनी। तो जैसे ही कोई आता था तो हर कोई कहता था यार थोड़ी देर के लिए हुक्का या चिलम पिला दो, थोड़ी देर के लिए। तो उस दिन तंबाकू खत्म हो रखा था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा तंबाकू तो बचा है, थोड़ा तंबाकू उन्होंने उठाकर उसमें डाल दिया, चिल्लम में डाला। और जैसे उस इंसान ने पिया, वो अजीब, उसने कहा ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक जीवन में नहीं पिया। मैंने बड़े बड़े तंबाकू पिए, लेकिन ऐसा तंबाकू मैंने आज तक नहीं पिया। ये तंबाकू आखिर में आया कहाँ से? उन्होंने कहा पता नहीं। अब उन्होंने भी पी के देखा, उनको भी अजीब स्वाद आया। क्या स्वाद तो आज तक हमने पिया ही नहीं कभी। तो इसके बाद हर गांव वाला उस तंबाकू को पीने के लिए आता, इस गांव से उस जिसको भी पता लगता उस तंबाकू के बारे में। और आज भी लोगों को ये पता है कि एक्चुअल में ऐसा होता। जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कहते हैं कि हमने वो तंबाकू पिया था, हमने भी उसका स्वाद लिया था, जिनकी एज 70-72 साल के आसपास अप्रोच कर गई है लगभग। तो जब उन्होंने तंबाकू पिया, लेकिन सबसे बड़ा उसका जादू क्या, तो तंबाकू उतना का उतना ही रहता था। अच्छी, डेली लोग आते, डेली पीते, थोड़ा तंबाकू निकालते, एक चिमटी भर निकालते, क्योंकि उसका जो टेस्ट था वो खतरनाक है, लोगों को नशा हो जाता था बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा निकालते थे, थोड़ा डालते थे, तो उसमें उसका कम से कम 10-20 लोग पी जाते थे पूरा ढंग से। तो थोड़ा थोड़ा निकालते थे। वो तंबाकू उतने का उतना, सुबह उठ के देखते उतना ही हो जाता, सुबह उठ के देखते उतना ही हो जाता वो तंबाकू। तो लोग पीते गए उस तंबाकू को। उसके बाद कहते हैं कि जब वो खत्म हो गए, जब उनकी डेथ हो गई मतलब, तो तंबाकू सिंपल तंबाकू बन गया और वो खत्म हो गया। अच्छा, यह है पहला बाण का इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट यहाँ पे बाण का आता है। एक बार एक महिला खेत में काम कर रही थी। यहाँ पे हम वो आइडेंटिटी बता रहे कि ये बाण भी एक अनडिफाइंड आइडेंटिटी है, इसको भी कोई नहीं बता पाया कि क्या आइडेंटिटी है। इसके बारे में भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि आइडेंटिटी आखिर में है क्या चीज। तो वो लेडीज काम कर रही थी अपने खेत में, और जब वो काम कर रही थी तो दोपहर के 12-1 बजे होंगे। तो कहा जाता है कि पहाड़ों में दोपहर को 12-1 बजे के आसपास नहीं जाया जाता, लोग अपने घरों में ही रहते हैं, क्योंकि कुछ पावर्स एक्टिवेट रहती है। तो उसी टाइम एक पर्सन आता है, जिसको हम बाणी कहेंगे, वो आता है। वो महिला को बोलता है क्या कर रही है? कहता मैं काम कर रही हूँ। कहता तो खेत में काम कर रही है ना, तो खाने के लिए कुछ तो लेके आई होगी, रोटी सब्जी। कहता हाँ जी लेके आई हूँ। तो कहता मुझे रोटी सब्जी दे, मुझे वो खानी है। वो कहता, अब उसके पास ही 2 रोटी होती है, थोड़ी सी सब्जी होती है, फिर भी वो बाण को दे देती है कि भैया तू खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे पता है कि ये भूखी है। अब वहां ना टोकरी पड़ी होती है, भूसा होता है, वो भूसे को फेंकता है और वहां रख देता है। कहता है कि तूने मुझे खाना खिलाया, तूने मुझे खुश कर दिया, बता तुझे क्या चाहिए, कुछ भी मांग ले। वो कहती है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अकेली बुजुर्ग महिला, मुझे क्या चाहिए होगा। कि फिर भी कुछ भी मांग ले मेरे से। कहते नहीं, कहते चल ठीक है। वो एक सोने का सिक्का निकालता है जेब से और उस टोकरी में डाल देता है। छी, कहते जब तक तू ना नहीं बोलेगी कि बहुत हो गया, मैं इस टोकरी को भरता रहूं। तो हर बार वो सोने का सिक्का निकाल के रखता जा रहा है उसके अंदर। जब वो टोकरी में आधी टोकरी हो जाती है, तो वो फिर कहती बस, अब उसे उठाई नहीं जाती टोकरी, अब उसे उठाई नहीं जाती। तो वो कहती है कि अब बहुत है, इसको मैं कहाँ उठा पाऊंगी क्या इस टोकरी को। कहता देख, जिसको मैं देता हूं उसको एक्सेप्ट करना होता है, मैं उसको वापस नहीं लेता हूं, तुझे अब उठाकर अपने घर लेके जानी पड़ेगी ये। तो वो कहते मैं उठा कैसे सकती हूँ। कह रहा मैं नहीं जानता। वो उठाता उसके सर पे रख देता है। अब सोने का सोना वो
सोना कितना भारी होता है, उसकी गर्दन टूट जाती है अच्छा। और वो खत्म हो जाती है। और बाद में जब लोग आके देखते हैं उस चीज को, वहां सोना नहीं सी मिट्टी होती है। सो लेकिन कहते हैं कि एक सोने का सिक्का उस टोकरी के नीचे रह गया था, जो उनके बेटों को मिला। तब उनको पता लगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। ये बाण का इंसिडेंट है। तो बाण एक ऐसी आइडेंटिटी है जो लोगों से मांगने को कहता है कि आप मेरे से मांगो, और वो उनको देता भी है। और एक ऐसा ही एक इंसिडेंट है छोटा सा। एक मछुआरा ठीक 4 बजे मछली पकड़ने चले जाता है। कहते हैं मछलियां पकड़ने तो रात को पकड़ो या बिल्कुल सुबह सुबह पकड़ो, उस टाइम पानी शांत होता है तो मछलियां ऊपर रहती है। तो वो जाल लेकर जाता है और जाल डालता है, आराम से बैठ कर बीड़ी पीने लग जाता है पेड़ के नीचे। तभी एक आइडेंटिटी आती है जिसको हम बाणी कहेंगे। वो वहां पे बैठती है, उसके नाम से बोलती है, कहता है भाई मुझे भी पिला। वो बीड़ी पीता है और आम से उसको बोलता है मांग क्या चाहिए तुझको, मैं तुझको दूंगा। अब वो कहता है कि तुझसे मैं क्या मांगू, और तू है कौन, तू किस गांव से है, तुझे तो पता भी नहीं है। कहता चल मांग ले, कुछ भी मांग ले मेरे से। कहता नहीं, जा। कहता ठीक है फिर। अब जब वो इंसान देखता उसको, अभी वो यहाँ था, अभी वो देखता वो अगली पहाड़ी के पहुंच गया है, सिर्फ हल्का सा उसको अक्स दिखता उसका और फिर गायब। लेकिन जब वो उठता है तो देखता है वहां पे एक पोटली सी पड़ी होती है, और उस पोटली में सोने की डलियां होती है 5। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमसे ऊपर वाले गांव में रहता है। हाँ, आज तो काफी रईस लोग हैं। वही है कि पहाड़ को बहुत, अभी पहाड़ में कहूँगा, पहाड़ हमारा उत्तराखंड का ऐसा है कि अभी हम उसके बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल। बहुत अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी कहीं ना। और अभी भी कई कहते हैं ना कि बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम चीज़ों की रिसर्च होगी। बहुत कहते हैं ना कि पहाड़, उत्तराखंड का पहाड़ खुद ही, उत्तराखंड खुद अपने आप में ही रहस्य है। बिल्कुल जी, इसीलिए कहते हैं। हाँ जी। हो, तो सुबोध जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज एक बार फिर से हमें समय दिया और बहुत मजा आया आपके साथ एपिसोड करके। बिल्कुल जी। और फिर जुड़ेंगे जल्दी आपसे, दोबारा जुड़ के बहुत अच्छा लगा। समय भी इंतजार रहेगा। तो हाँ, थोड़ा सा आप बता सकते हो जो आप बता रहे थे कि आप इसके ऊपर जी डॉक्यूमेंटेशन कर लो। तो अब हमने जो इंसिडेंट सुनाए, ये तो हमने कुछ चुनिंदा इंसिडेंट सुनाए हैं, लेकिन जब हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनके पास हजारों ऐसे इंसिडेंट है जो कि आज भी अनडॉक्यूमेंट है, कभी उनकी डॉक्यूमेंट नहीं की गई। हमें लगा कि जब ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा ही नहीं है डॉक्यूमेंट, वो भूल ही जाएंगे इन चीज़ों को। सेकंड चीज़ है वो उनको भी भूल जाएंगे जो कि एक्चुअल में आइडेंटिटियाँ हुआ करती थी, और इतनी पावरफुल चीज़ें हैं आज भी वहाँ मौजूद हैं। तो उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनको दुनिया तक पहुँचाना है, क्योंकि जो फॉरेनर है आज वो हमारे देश में आ रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जब तक हम उनको नहीं बताएंगे कि हमारा देश में इतनी चीज़ें, आइडेंटिटी आज भी मौजूद है जो अभी हिडन है, इनको कोई नहीं बताना चाहता, तो उनको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और उनको डॉक्यूमेंट करके हम इसमें पेश कर रहे थे। आने वाले टाइम पे हर किसी को पहाड़ की जो पावरफुल है, स्पिरिचुअल तो पता लगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जीज हैं जिसको आप ईश्वर तो नहीं कहोगे या भगवान नहीं कहोगे, लेकिन वो फिर भी आपकी मदद कर रही है। तो उन चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम इसकी सबसे पहली जो किताब लेके आ रहे हैं वो लिखा है चमत्कारी मादिबा। तो उस किताब को हम लॉन्च करेंगे इसमें। ठीक है, वाइंड अप करते हैं इसे। हाँ जी। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।